एवरीवन, हनी ट्रैप के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने गलती से एक ऐसा ड्रग पी लिया जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और डॉक्टर ने आके उसका एंटीडोज सबको बताया है। उसके बाद सब लोग शॉक हैं। अब आगे एंटीडोज के बारे में सुन के शिचैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं कुरैन के फेस पे भी रंग उड़ गया। वो आगे आके नीमिंजो से कहते हैं, तुम्हें लगता है ऐसा करने से हमारा वांगजी ठीक हो जाएगा? इस बात पे नीमिंजो कहते हैं, जितना मैंने रिसर्च किया है, अगर वो बात सही है तो ऐसा ही होगा। वांगजी को इस समय ये सिर्फ विंग ही ठीक कर सकता है। एकदम से नीमिंजो बोलते हैं। तो शिचैन जो वहाँ खड़े थे वो तुरंत अपने अंकल की तरफ देखते हैं और उनके अंकल भी देखते हैं और वो तुरंत बोलते हैं, हमें अभी के अभी वी मेंशन जाना चाहिए और इनको यहाँ लेकर आना चाहिए। दोनों के दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। एक तरीके से नीमिंजो को वहाँ छोड़ के वांगजी के पास। वहीं नीमिंजो भी वांगजी के देख रहे हैं और उन्हें भी वांगजी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। डॉक्टर जो नीमिंजो के पास खड़ा है वो एकदम से बोलता है, वैसे ये एंटीडोज का एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर ये मार्क नहीं हो या इनका कोई मार्क ओमेगा नहीं हो तो ये किसी भी और ओमेगा के साथ फिजिकल होकर भी इसे एंटीडोज कर सकते हैं। इस बात पे नीमिंजो तुरंत बोलता है, ऐसा नहीं है, इनका ऑलरेडी मार्क ओमेगा है, यानी इनके मार्किंग डे पे एक ओमेगा को मार्क मिल गया है और वो उसी को लेने गए हैं अंकल और मेरे हस्बैंड। इस बात पर डॉक्टर एग्री करता है क्योंकि उनसे भी लग रहा है कि अगर इनका मार्क्ड ओमेगा है तो उसका ही यहाँ होना सही है। ये लोग नहीं जानते कि विंग ने झूठ बोला है, लेकिन हाँ, जैसा वही डॉक्टर ने बोला, वो वांगजी अगर किसी भी ओमेगा के साथ इस समय फिजिकल होगा तो वो एक तरीके से एंटीडोज की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि अभी तक वांगजी का अभी तक तो कोई मार्क्ड ओमेगा है नहीं और इसी कारण ये लोग डॉक्टर ने ऐसा बोला। वहीं दूसरी तरफ वीक मेंशन में सब लोग हैं, यानी अभी जियांग्स भी वहाँ पर ही हैं, यानी भी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जंचा के साथ सब लोग यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि फिर तो जंचा चला जाएगा। अच्छा खासा माहौल है, सब लोग आपस में बैठे हुए ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। शिचैन हॉल के कॉर्नर में नी हुसैन, जंचा और विंग भी बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी सडनली धड़ाम करके उनका गेट ओपन होता है तो देखते हैं कि लैंस वहाँ पे खड़े हैं। लैंस को यहाँ देख के विंग चांद से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था उन्हें लगता है कि वांगजी ने उनके बेटे को रिजेक्ट कर दिया था, उसके कारण वो पहले से ही लैंस पे काफ़ी नाराज़ हैं। अचानक से लैंस उनकी पार्टी में आ गए बिना बोले। ये भी उन्हें थोड़ा ऑड लगता है, ये उनकी पर्सनल पार्टी थी, उनके एक तरीके से वो लोग आपस में इंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ लैंस का आना उन्हें ऑड लगता है। तभी एकदम से कुरैन बिना मौका गवाए दौड़ के वही चांसे के पास आते हैं और एकदम से बोलते हैं, चांसे कहाँ है तुम्हारा बेटा, मुझे अभी के अभी विंग से बात करनी है। विंग जो थोड़ा कॉर्नर में खड़ा था वो एकदम से अपना नाम सुन के आगे की तरफ आता है और अपने फादर के पास आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले विंग लान कुरैन से कुछ बात करता है, एकदम से वहाँ पे वी चांद से विंग के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात करनी है आपको मेरे बेटे से? जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, मेरे बेटे से नहीं। बताइए क्या काम था आपको जो आप इस तरीके से बिना इन्विटेशन के मेरे घर में घुस आए हैं? इस बात पे कुरैन तुरंत बोलना शुरू करते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है, मेरे पास टाइम नहीं था इनविटेशन या किसी चीज़ का, मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत है। वांगजी को किसी ने ड्रग दे दिया जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उसे सिर्फ इस समय विंग ही कर सकता है। मुझे विंग को अपने साथ ले जाना है, इसी कारण मैं यहाँ आया होता। कुरैन ये बात बोलने के बाद विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी आगे बढ़ की तरफ ये सुन के कि वांगजी की तबीयत ख़राब है, वांगजी को किसने ड्रग दे दिया, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आगे आता है और बोलता है, क्या हुआ है वांगजी को? विंग की इस क्वेश्चन पे कुरैन पहले थोड़ा कोच फील करते हैं सबके बीच में, लेकिन वो क्या करें, उन पर टाइम नहीं है अकेले में पर्सन में बात करने का। जितना लेट होगा उतना भी वांगजी की तबीयत बिगड़ सकती है। वो तुरंत बोलना चाहते हैं, किसी ने वांगजी को एक अजीब तरीके का ड्रग दे दिया जिसके कारण अगर वो 24 घंटे के अंदर अपने मार्क ओमेगा के साथ फिजिकल नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। और ये बात बोलने के बाद कुरैन तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता, बोलते हैं, तुम जल्द से जल्द चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले वो विंग को बाहर ले जा पाते विंग के फादर यानी वी चांद से विंग का हाथ पकड़ के उस तुरंत कुरैन के हाथ से छुड़ाते हैं और बोलते हैं, मेरा बेटा नहीं कर जाएगा तुम्हारे साथ। और ये तुम क्या कह रहे हो, कौन सी झूठी कहानी बना रहे हो तुम? ऐसा कोई ड्रग नहीं होता, मैंने तो कभी नहीं सुना। मेरा बेटा क्यों फिजिकल होगा तुम्हारे बेटे के साथ में, जब तुम्हारे बेटे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, उसे बुलाओ, उसके साथ वो होगा वो फिजिकल, मेरे साथ ही। वहीं भी वहाँ बहुत ज़्यादा शॉक और डर में खड़ा हुआ है। पहला डर तो ये कि वो मार्क में ओमेगा नहीं है और जिस तरह की ये बात बोल रहे हैं अगर वो सच है तो विंग के साथ फिजिकल होने के बाद भी वो वांगजी ठीक नहीं होगा। दूसरा, वांगजी की जान पे खतरा है, ये सोच के उसका मन बैठे जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा है, घबरा
आ रहा है। लेकिन इससे पहले वांग विंग या उसके फादर कुछ बोलते हैं, एकदम से पीछे से बहुत सारे लोग गन्स के साथ एंट्री कर देते हैं किसी चैन के साथ। जी हाँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लैंस माफिया से भी रिलेटेड है। अब तक लैन कुरैन ने किसी के सामने ये जो शो नहीं होने देती, लेकिन शिचैन को आइडिया था कि वी चांद से आसानी से विंग को उनके साथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह से वी चांद से ने रिएक्ट किया था और वी चांद के नेचर को वो बहुत अच्छे से जानता है। वी कॉपरेशन को जब वी चांसे ने बर्बाद किया था, तभी कुरैन ने देखा था कि वो अपने मतलब अपने सन के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, कितना ज़्यादा सोचते हैं। इसी कारण वो उन्होंने शिचैन ने चाहे अंकल चाहे या ना चाहे अपने पूरी की पूरे एक तरह से माफिया लोगों को बुला लिया, एक करके सारे लोगों के सर पे गन लेके खड़े हो गए हैं। लांस ये देख के एकदम से विंग और वी चांद से शॉक हो जाते हैं और वो घूर घूर के लान शिचैन और लान कुरैन की तरफ देखने लगते हैं। लान शिचैन आगे आते हैं और बोलते हैं, देखो मैं जानता हूँ आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी लाइफ में मेरा भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास मेरी फैमिली के नाम पे सिर्फ मेरा भाई है और मैं अपने भाई के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, और यहाँ तो मेरे भाई की जान की है, तो मैं आपको कोई चांस नहीं दूंगा। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी है। और वो तुरंत विंग की तरफ देखते हुए, विंग तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ हमारे मेंशन जाओ। विंग आगे आके शिचैन से बोलता है, पर आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप मुझे वहाँ ले भी जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, मैं वांग जी को सेव नहीं कर सकता, आप मेरी बात सुनिए। वहीं विंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद शिचैन को और गुस्सा आ जाता है। शिचैन को लग रहा है कि विंग एक तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता नहीं है कि वो उसके भाई को सेव करना, इसलिए वो गुस्से में एकदम से विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे भाई ने सेव किया था और तुम इस तरह की हरकत करो, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ जाना पड़ेगा। विंग दोबारा से कोशिश करता है कुछ बोलने की, कुछ कहने की, लेकिन शिचैन को लगता है फिर से वो आर्ग्यूमेंट करेगा, कोई तर्क देगा, कोई कुछ बातें बोलेगा ना जाने के बारे में। वो तुरंत एक पर्सन को इशारा करते हैं और वो पर्सन तुरंत आगे आके विंग के मुंह पे डक टेप लगा देता है। विंग के फेस पे ऐसे डक टेप लगाते हुए देखना वी चांसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और वी चांसे गुस्से में शिचैन की तरफ चीखते हुए बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को राजी करने की, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। और कुरैन तुम अच्छे से जानते हो हम लोग भी पहले इसी चीज़ में थे, मैंने और मेरे फादर ने माफिया छोड़ा था मेरे बेटे के कारण, और अगर आज तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे को इस रूम से बाहर ले जाओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगा, एक एक की लाश बिछा दूँगा। मुझे पुराना वी चांद से बनने पे मजबूर मत करो, मेरे विंग को हाथ भी मत लगाओ, अगर मेरे आइन को कुछ भी हुआ तो तुम देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। वी चांद से बहुत ज़्यादा गुस्से में देख, और उतने ही गुस्से में इस समय शिचैन है। शिचैन का दिमाग पूरी तरह से अपने भाई को लेके वो भाई को सेव करने के लिए परेशान है, वो इस समय कुछ भी कर सकता है। इसी कारण वो तुरंत अपने गार्ड को एक ऊपर फायर करने लगता है, जिसके कारण धड़ाम करके ऊपर से एक झूमर बीचों बीच जाके गिर जाता है। इस तरह फायर होना, झूमर का गिरना बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को डरा देता है और सब लोग शांति से खड़े हैं। एकदम से शिचैन बोलता है, मुझे भी टाइम नहीं लगेगा आप सबको इस समय ख़त्म करने का, विंग तो यहाँ से जाएगा, चाहे ऐसे या आप सबको मारने के बाद मैं विंग को आज यहाँ से लेके जाऊँगा। यहाँ बात मेरे भाई की जान की है और मैं अपने भाई के लिए भी सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। ये और वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। विंग कोशिश कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, छोड़ो अपने हाथ छुड़ाने की। वहीं जंजा और हुसैन भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। सब लोगों को उनके गार्ड्स ने पकड़ा हुआ है, एक एक पर्सन के पास दो गार्ड हैं एक दोनों साइड पे। सब लोग विंग विंग करके चिल्ला रहे हैं, जंजा सब लोग, लेकिन जैसे एकदम से क्रॉस बन गया, कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, किसी की बात जानना नहीं चाहता। इस समय विंग को जबरदस्ती लैंड मेंशन ले जाया जा रहा है। वहीं जिसके मुंह पे डक टेप है वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे, वो कैसे अपने आप को सेव करे। सबसे ज़्यादा तो उसे वांग जी की फिक्र है। वो इस समय सिर्फ वांग जी को सेव करने के बारे में उसे लग रहा है कि वो तो वांग जी को सेव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो वांग जी का एक तरह से डेस्टिनेड ओमेगा है ही नहीं। ये क्या हो रहा है वो, पर उसे तो जैसे कुछ समझने का मौका नहीं दिया जाए, तुरंत उसे वहाँ से खींच के वांग जी के रूम में धक्का दिया जाता है और बाहर से लॉक कर दिया जाता है रूम। ऐसे ही विंग के फेस से अब डक टेप मतलब विंग का हाथ फ्री है ना,
मीन अपने फेस से वो डक्ट टेप हटाता है तो वो देखता है कि वांग जी सामने है और अब वांग जी जग चुका है। वांग जी तो उसी समय से जग गया था जब से विंग की ने इस रूम हॉल में एक तरीके से लैंड मैंशन में एंट्री किया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया इस समय वांग जी की हर चीज़ डबल एक्टिव है। तो एक ओमेगा की स्मेल भी उसे तुरंत आ गई थी, जिसके कारण उसका अल्फा अपने आप को सेव करने के कारण एक्टिव हो गया था। और इस समय वांग जी को मतलब एक दिमाग और शरीर को पूरी तरह से उसके अल्फा ने कंट्रोल कर लिया और उसके अल्फा को इस समय एक ओमेगा की स्मेल आ रही है। वांग जी का अभी तक कोई डेस्टिनी ओमेगा नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी तक किसी के नाम नहीं है, तो उसके अल्फा को तो इस समय सिर्फ एक ओमेगा चाहिए और उसे वो मिल रहा है। यानी उसके लिए तो विंग यहाँ पे है। विंग को लग रहा है कि वो मतलब गलत इंसान है, उसे वो इसी कारण बार बार बेचारा गेट जोर जोर से पटक रहा है। अरे आप मेरी बात सुनिए सुनिए सर, आप मुझे गलत कर रहे हैं, आप अपने भाई के साथ गलत कर रहे हैं। मैं वांग जी को सेफ नहीं कर सकता, मैं वांग जी का डेस्टिनी ओमेगा नहीं हूँ। बेचारा जोर जोर से चीख रहा है, दरवाजे पिट रहा है। देखिए उसकी आवाज़ें सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि लैंड मैंशन पूरी तरह से खाली करके ये लोग बाहर आ गए, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा अंदर, कैसी आवाज़ें आएंगी, और वो बेचारे सुनना नहीं चाहते, थोड़ा वो हो जाएगा। इसी कारण सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। विंग बेचारा ज़ोर ज़ोर से गेट पर टक रहा है। वहीं वांग जी अब बिल्कुल उसके पीछे आ गया, क्योंकि उसको विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। और वो धीरे से विंग की पीछे से ही हक करता है, एकदम से वांग जी को हक करते हुए जंप कर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो सामने वांग जी खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह से गोल्डन कलर से शाइन कर रही हैं। वांग जी को इस रूप में देखना बहुत शौक है, क्योंकि वांग जी की ऑलमोस्ट अपर बॉडी न्यूड है, क्योंकि उसने खुद खोलना शुरू कर दिया था अपने कपड़े जैसे ही विंग की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। और उसकी आंखों में पूरी तरह से लस्ट है, उसका अल्फा पूरी तरह से ग्रोल कर रहा है। वांग जी के इसको अजीब से फेस मतलब रूप को देख के विंग को भी नर्वसनेस हो रही। वो फिर भी कोशिश कर वांग जी से बात करने। वो तो नहीं, वांग जी मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, पर मेरा यकीन करो मैं एक सही पर्सन नहीं हूँ। आई नो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी झूठ बोल के, पर मैंने झूठ बोला था। देखो मेरी बॉडी पे कोई तुम्हारा मार्क नहीं है, मैं तुम्हारा डेस्टिनी ओमेगा नहीं हूँ। प्लीज़ वांग जी मेरा यकीन करो, तुम्हें मैं नहीं सेव कर सकता। बेचारा विंग थोड़ा सा घबराता हुआ, थोड़ा कांपता हुआ बोल रहा है, लेकिन वांग जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे तो सिर्फ इस समय विंग, उसकी स्मेल और उसकी बॉडी, बस यही 3 चीज़ें समझ और सुनाई दे रही। वो बिना मौका गवाए तुरंत विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने बेड पर लेके आ जाता है। वहीं विंग धीरे धीरे करके पीछे हो रहा है, को अपने आप बार बार बोल रहा है, वांग जी मेरी बात सुनो, वांग जी मैं वो नहीं हूँ, वांग जी सुनो। पर वांग जी तो जैसे बिल्कुल सुनने के मूड नहीं है। और वो अब धीरे धीरे विंग की बॉडी से उसके कपड़े रिमूव करना शुरू कर दिया। शुरुआत में विंग कोशिश भी करता है उसे रोकने की, उसे समझाने की, लेकिन अब वांग जी के फॉर्मेंस भी उस पर पूरी तरह से एक तरह से इस रूम में पूरी तरह से फिल्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेंस है। सैंडलवुड स्मेल है उसकी जो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब धीरे धीरे विंग को वैसे भी वांग जी बहुत पसंद है, उसे प्यार भी करता है, और इस समय जब वो उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, उसे पैशनेटली किस कर रहा है, उसकी बॉडी को टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विंग भी अपने ऊपर से कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। और वो भी अब वांग जी के साथ उसकी किस का उतनी ही पैशनेटली जवाब देने लगता है। वो भी वांग जी को जो कर रहा है करने दे रहा है। वहीं वांग जी भी पूरी तरह से विंग की बॉडी में जैसे इन्वॉल्व हो गया है। विंग की स्मेल उसे पूरी तरह से पागल कर रही है। कभी वो उसके निपल्स को सक कर रहा है, कभी उसके नेक पे सक कर रहा है। धीरे धीरे उसने उसके लोअर गारमेंट भी रिमूव कर दिए। पहले धीरे धीरे उसे प्रिपेयर करता है और फिर उसके साथ पैशनेटली लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। ये विंग और वांग जी का दोनों का फर्स्ट टाइम है, इसलिए दोनों के लिए ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा पेनफुल रहता है। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों अपने सेकेंड राउंड के लिए शुरू हो जाते हैं तो ये एक अजीब से पैशन में डूब जाते हैं। कहाँ वांग जी अपने पहले या दूसरे राउंड से उस एंटीडोट से बिल्कुल बाहर आ चुका था, यानी उसकी रट 1 मिनट में ओवर हो गई थी। लेकिन अब जब वो विंग को साथ अपने आप को इस तरीके से देखता है तो उसे जब अब तक हुआ वो चीज़ें याद आती हैं, तो वो ना चाहते हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब वो इंटेंशनली विंग के साथ फिजिकल होने लगता है। वहीं विंग भी जब देखता है कि वांग जी उसे कितनी पैशनेटली, कितने प्यार से प्यार कर रहा है, उसे एक तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, लव मेकिंग कर रहा है, तो वो भी उसी रिस्पॉन्स के साथ उसके साथ इन्वॉल्व होने लगता है। यानी वो भी वांग जी के साथ उतनी ही पैशनेटली सब कुछ कर रहा है। वांग जी देख रहा है कि किस तरीके से उसके एक टच, उसके एक किस से विंग की पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, वो भी उसके साथ उतने ही पैशन से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल के उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। कहाँ सिर्फ एक बार के लिए बोला था डॉक्टर ने, और कहाँ वांग जी
नॉन स्टॉप पूरी रात विंग के साथ इन्वॉल्व रहता है, विंग के साथ ये सब करता रहता है। विंग भी उसके साथ उतनी ही पैशनेटली हर चीज़ कर रहा है। इन शॉर्ट ये दोनों भूल चुके हैं कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या बवाल हो रहा है, इन दोनों को आइडिया ही नहीं है। ये दोनों तो इस समय अपनी इस लस्ट या एक तरीके से इनके अट्रैक्शन, इनकी फिजिकल जो भी कहे, प्यार कहे, वो कुछ मतलब वो सब करे जा रहे हैं, यानी एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वी मेंशन का बहुत बुरा हाल है। पूरी रात हो गई है वी मेंशन में इन्हीं इस तरीके से कैदी बने हुए। वहीं चांसा सरन पूरी रात रो रही हैं अपने विंग के बारे में सोच सोच के। वहीं वी चांसे का गुस्से में बहुत बुरा हाल है। वी चांसे जो एक टाइम पे एक माफिया वर्ल्ड को रूल करते थे, अपने फादर के साथ उनके बेटे को इस तरीके से उनकी आंखों के सामने से ज़बरदस्ती ले जाया गया, उनके लिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सेप्ट करना। इसी कारण वो मौके एक तरीके से चांस ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से उन्हें चांस मिल जाए इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का। और उन्हें मिलता भी है, जब पूरी रात ये गार्ड भी जगे रहे हैं इन लोगों के साथ, तो एक गार्ड को हल्की सी नींद आ जाती है और उसका मौके का फ़ायदा उठाते मतलब वी चांस से उस गन को छीन लेते हैं और एक एक करके जो गार्ड थे उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वी चांस ने 1 मिनट में जैसे गन्स चलानी शुरू की तो गार्ड्स भी थोड़ा घबरा गए और हो गए। तो दूसरी तरफ से एक तरह से जान फैमिया, जिन जुशान और ये लोग भी उनके सपोर्ट में आ जाते हैं उन गार्ड के अगेंस्ट फाइटिंग करने। वो गार्ड्स अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लेते हैं। गार्ड्स वहाँ से तुरंत निकल गए हैं, इस चीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है। वहीं वी चांस से जब देखते हैं कि अब कुछ गार्ड जो हैं उनकी डेड बॉडी नीचे पड़ी है, कुछ गार्ड यहाँ से जा चुके हैं, अब तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि वो अब अपने बेटे के पास यानी लैंड मेंशन पहुँचे। वो तुरंत अब जैसे इस लैंड मेंशन से निकलते हैं, अपनी जो भी उनकी पुरानी टीम थी, जो भी पुराने लोग थे उन्हें फ़ोन कर देते हैं। वी चांस से बहुत ज़्यादा गुस्से में, उनकी आंखों में खून उतरा पड़ा है। अपने बेटे को इस तरीके से अपने बेटे से दूर होना, उसके साथ क्या हुआ होगा ये सोच सोच के उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। वहीं जैन फैमिया भी समझ चुके हैं कि आज वी चांसे का गुस्सा कोई नहीं संभाल सकता। वहीं आज चांसा सरन भी अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेटे की बात है। सब लोग जब लैंड मेंशन पहुँचते हैं तो देखते हैं लैंड मेंशन में कोई नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया सब लोग यहाँ खाली हैं, बस मतलब कोई नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से विंग विंग करके चिल्लाने लगते हैं। विंग जो इस पूरी रात इस लॉन्ग हॉट सेशन में बिजी था, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि उसके फादर की आवाज़ आ रही है। वो उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी ये इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इतना हॉट सेशन, इतना लंबा हॉट सेशन उसने स्पेंड किया वांग जी के साथ और उसका फर्स्ट टाइम था, तो वो तुरंत उठ के नीचे नहीं जा सकता था। बट बदकिस्मती थी, गेट पे एकदम से लान कुरैन आ जाते हैं। लान कुरैन को वहाँ देखते वी चांस गुस्से में पहले उनकी तरफ जाते हैं और बोलते कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा। इस बात पे लान कुरैन देखते हैं कि वहाँ पे वी चांस से ना आए हुए हैं, तो वो तुरंत वी चांस के पास आते हैं और बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक है, हमने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। बस उसके वांग जी के पास देखें, वो समझा वी चांसे को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वी चांसे को समझा रहे हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें अब वांग जी को सेव करना था। और अगर वांग जी विंग के साथ इन्वॉल्व हुआ है तो वो वादा करते हैं कि वांग जी की शादी वो विंग से ही करवाएंगे। वो विंग और वांग जी को मतलब विंग के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, वो पहले चाहते थे कि विंग की मतलब एक तरह से लांग वांग जी की शादी ज़ायमिन से हो, लेकिन अब ज़ायमिन से नहीं बल्कि विंग से ही उसकी शादी होगी। ये बात सुन के थोड़ा सा वी चांसे का गुस्सा शांत तो होता है, लेकिन हाँ उन्हें बहुत गुस्सा आया जो भी अब कुछ हुआ। उन्होंने एक तरह से इतने दिन बाद गन उठा के इतने सारे लोगों को मार दिया, वो भी उनके एक लिए काफ़ी शौक था। वो गुस्से में बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, शादी तो तुम्हारी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे इस समय मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने चाहिए, अभी इसी वक्त। मुझे विंग कहाँ है बताओ। वी चांसे बहुत गुस्से में चिल्ला रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि कहाँ है विंग, उनके सामने है। ये शोर शराबा हंगामा देख के पहले ही वैसे विंग की आँख खुल गई है। वो हिम्मत करके अपने बेड के पास से सारे कपड़े पहनता है और धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आता है। जब देखता है कि नीचे किस तरीके से पूरी फैमिली है, उसके फादर के हाथ में गन है, अंकल के हाथ में गन है और सामने लान कुरैन के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं गन लेके, तो उसे रात के वो गन वाला भी इंसिडेंट याद है। तो वो धीरे से स्टेयर से सपोर्ट लेते लेते उतरता है और अपने पेरेंट्स के पास आता है। विंग को आते देख के तुरंत चांसा सरन दौड़ के अपने बेटे को जाके गले लगा लेते हैं। साथ में वी चांस से भी विंग के पास जाते हैं। वो बार बार विंग को देख के उसके फेस को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबको पता है कि कल रात क्या हुआ है, क्योंकि विंग की बॉडी पे यानी इस समय
विंग ने जो कपड़े पहने हुए हैं उससे उसके गले के मार्क दिख रहे हैं साफ। इतना ही नहीं, विंग की बॉडी पे अभी तक वांग जी के फेरोमोन्स फील हो रहे हैं, यानी उसके अल्फा फेरोमोन्स फील हो रहे हैं जी। ये चीज़ के कहीं ना कहीं सबको पता है कि क्या हुई है। इसी कारण सब लोग विंग से बार बार पूछे तुम ठीक हो ना, वो तुम्हारे साथ किसी ने कुछ फोर्स तो नहीं किया ना, कोई किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करी। इन शॉर्ट उन्हें लग रहा है कि रेप तो नहीं किया। लेकिन विंग एकदम से अपने पेरेंट्स की साइड देखता है और बोलता है नहीं, मैंने खुद ये सब किया है। मैं जानता हूँ इनका तरीका बहुत गलत था, लेकिन एक टाइम पे वांग जी ही था जिसने मुझे सेव किया था और एक तरीके से मैंने उसके आज एहसान उतार दिया है। विंग ये बोल के वहाँ से जाने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में। वहीं वांग जी जब रूम से जब ये सारा हंगामा हुआ, उसके पास फ़ोन हुआ, मतलब उसके सामने भी इतनी आवाज़ें आई तो उसकी भी आँख खुलती है तो देखता है विंग बेड पे नहीं है। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि नीचे विंग खड़ा है और उसके पेरेंट्स उससे पूछ रहे हैं। तो विंग ने बताया, जब विंग के मुँह से वो ये सब सुनता है कि विंग ने ये सब सिर्फ उस एहसान को उतारने के लिए किया है, तो उसके मन को बहुत हर्ट होता है। उसे लगता है विंग ने शायद ये सब इसलिए किया होगा कि वो विंग उसके लिए फील करता है। लेकिन जब ये वो सुनता है कि ये सिर्फ इसने एहसान उतारा है तो उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो भी विंग की तरफ देख रहा है। वहीं विंग और वांग जी मतलब विंग को वहाँ से ले जाने से पहले वी चांद से तुरंत रुकते हैं और लायन कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारे बेटे ने जो कल किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। लायन शिचैन ने मेरे घर में आके सबके ऊपर गन्स उठाई है। आज से ना चाहते हुए तुम लेंस से हमारी एक दुश्मनी हो गई है। आज के बाद लेंस के साथ हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। लेंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, कॉर्पोरेट भी और माफिया वर्ल्ड में भी। जी हाँ, अब मैं दोबारा से माफिया वर्ल्ड में आ रहा हूँ तुम लेंस को तुम्हारी औकात दिखाने। मैं तुम्हें क्या लगा जिस तरीके से तुम मेरे बेटे को यहाँ लेके आए हो उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं शांत इसलिए था क्योंकि विंग की बात सच है। एक बार विंग की तुम ही लोगों ने जान बचाई थी, उसे सेव किया था, उसकी इज्जत बचाई थी। लेकिन अब जो तुमने किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कुरैन जो जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, गुस्से में ही सही, पर शिचैन को इतना गन से के साथ नहीं जाना चाहिए था। वो बात संभालते हुए एकदम से बोलते हैं मैं जानता हूँ वी चांद से कल जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी तुमसे वही कहूँगा। मेरी बात मेरी फैसला जो मैंने कहा वो फैसला अभी भी अटल है। तुम चाहो तो तुम विंग और मिलान वांग जी की शादी करवा सकते हो। मैं खुद जॉयमिन को सब कुछ समझाऊंगा और विंग और वांग जी अगर एक साथ फिजिकल हो चुके हैं, इन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है, तो मैं खुद चाहूँगा कि अब ये दोनों एक दूसरे को शादी कर ही ले। लायन कुरैन एक अच्छे सीन एक तरफ कहते हैं ना मेच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन वी चांद से इससे पहले कुछ बोलते या कुछ कहते विंग पहले ही बोलता है लेकिन वांग जी मुझे नहीं, जॉयमिन को प्यार करता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये बात वांग जी से पूछनी चाहिए? वैसे भी वांग जी और जॉयमिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। कल ये सब कुछ जो हुआ वो उस ड्रग्स के कारण हुआ, मैं जानता हूँ। ये बात बोलने के बाद भी किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से अब चला जाता है जैसे कि विंग को अब कुछ सुनना ही नहीं। सच्चाई तो ये है, चाहे विंग वांग जी के साथ इन्वॉल्व हुआ वो पूरी तरह से इन दोनों ने ना हॉट सेशन स्पेंड किया, पर विंग के मन में कहीं ना कहीं ये बात है। विंग ये जानता है कि वांग जी ने फर्स्ट टाइम में उससे शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो जॉयमिन को प्यार करता था और कल भी उसने अपने होश में नहीं बल्कि उस ड्रग्स के नशे में ये सब किया है। तो विंग को लग रहा है कि ये लोग ज़बरदस्ती उसे वांग जी के साथ बांधेंगे, ये सोच के क्योंकि वो डेस्टिनी हस्बैंड है, ओ सॉरी डेस्टिनी पार्टनर है, तो गलत होगा, इसलिए वो बेचारा मना करके यहाँ से जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग का इस तरीके से मना करके जाना वांग जी को बहुत हर्ट कर रहा है। वांग जी चाहता था कि वो नीचे आए, सबके बीच में बताए कि नहीं वो विंग को के साथ शादी करना चाहता है, वो विंग के साथ कल इन्वॉल्व हुआ है। तो माना कि ड्रग्स शुरू फर्स्ट टाइम उसने ड्रग्स के नशे में किया था, लेकिन बाद में जितने भी राउंड हुए या जितना भी टाइम उन दोनों ने स्पेंड किया उसने अपने होश में किया क्योंकि वो सचमुच विंग के लिए फील करने लगा है, वो विंग को प्यार करता है। लेकिन वो भी चुप खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि विंग ने सिर्फ उसके साथ ये इसलिए किया क्योंकि वो एहसान उतार रहा है और विंग ये उसे प्यार नहीं करता, बल्कि विंग यही सोचता है कि वो जमीन से प्यार करता है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये दोनों यानी विंग और वांग जी इसी धोखे में वांग जी ये सोच के कि विंग ने सिर्फ
यही मतलब एहसान उतारने के लिए किया है। और विंग ये सोच के कि वांग जी उसे नहीं ज़मीन को प्यार करता है। दोनों इस समय एक कुछ नहीं बोलते, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हुरैन भी शांत खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ ज़मीन जो कि कल एक तरीके से पार्टी के बाद घर पहुंची थी, उसे अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ सुबह उसे सब कुछ पता चल जाता है। पता भी चलता है, और जब उसे पता चलता है कि विंग और वांग जी कल रात फिजिकल हुए थे, तो एक तरीके से उसे बहुत गुस्सा भी आता है। और दूसरी तरफ से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है भगवान ने उसे एक सोल्यूशन दे दिया है, और अब वो उस सोल्यूशन को ज़रूर यूज़ करेगी, यानी इस मौके का फ़ायदा वो ज़रूर उठाएगी। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। तो गाइस क्या क्या सोल्यूशन सोचा है ज़मीन ने, और क्यों वो खुश हो गई ये सुन के कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए हैं, ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा हो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।